वीडियो में हम बात करेंगे वर्क कल्चर की। तो वर्क कल्चर एक बहुत कॉमन शब्द है, हम लोगों ने कई बार इसे सुना है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। लाइक समवन सेज कि वहाँ का वर्क कल्चर काफ़ी टॉक्सिक है, कोई कहे कि वर्क कल्चर बड़ा अच्छा है। तो एक्चुअल में होता क्या है, हाउ डू वी डिफाइन वर्क कल्चर? सो वर्क कल्चर जो किसी भी संस्था के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वहाँ के लोगों के जो एटीट्यूड होते हैं, जो वहाँ की पॉलिसीज़ होती हैं, जिस तरह का बिहेवियर वहाँ के लोग एक साथ कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी ट्रेडिशंस और रिचुअल्स अपनाए जाते हैं, जो वहाँ की प्रैक्टिसेस हैं, जो वहाँ पे कॉमन शेयर्ड वैल्यूज़ हैं और लोगों के जो बिलीव्स हैं, ऑल दीज थिंग्स कंबाइन होके जो सोशल और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर वर्क कल्चर। ठीक है। अब ब्यूरोक्रेसी में हेल्दी वर्क कल्चर कैसे इंश्योर होता है? पहली बात होती है कि भाई अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा हो कि ये काम तो हमारा नहीं है, ये काम फलाने का है। तो अगर इस तरह से होगा तो कोई भी काम इंश्योर नहीं हो पाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, कम्युनिकेशन एंड कंसल्टेशन वेयर फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन है वो सबॉर्डिनेट है और कोई प्रोजेक्ट है उसमें वो अपने इनपुट्स दे ही ना सके। तो डैट इज़ वेरी अनहेल्दी वर्क कल्चर। एक हेल्दी वर्क कल्चर में जो सबॉर्डिनेट्स हैं, दे ऑल्सो कंसल्ट, दे ऑल्सो कम्युनिकेट कि भाई ये चीज़ इनपुट हो सकती है। फिर प्रोसेस जो हो वो सिंप्लीफाइड हो। ऐसा ना हो कि भाई फाइल कहीं जा रही है, वो अटक के पड़ गई है। तो डैट इज़ वेयर अनहेल्दी वर्क कल्चर। एक अच्छा जो वर्क कल्चर होता है दैट इज़ इफेक्टिव। वहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वो आज के टाइम पे तो जब कंप्यूटराइज्ड ज़्यादा होती हैं, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। मतलब वही कि जब जो एक वर्क कल्चर है, जो एक ऑफिस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का या किसी एक पर्टिकुलर तरीके के लोगों का डोमिनेंस हो और बाकी लोग जो हों वो मार्जिनल मतलब मार्जिन पे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी जो वर्क कल्चर होना चाहिए दैट इज़ डाइवर्स। वहाँ पे अलग अलग तरह के लोगों के इनपुट्स आने चाहिए, अलग अलग तरह के लोग होने चाहिए। ठीक है। जो ब्यूरोक्रेसी है दैट शुड बी रिस्पॉन्सिव एंड एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। मतलब ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे दिन भर फ़ोटो खींच कर रहे हैं, नहीं वो नहीं। मतलब लाइक जो दे शुड बी मतलब उनको कम्युनिकेट करना चाहिए पब्लिक से, एंड उनकी जो ग्रेवेंस हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं, वो थ्रू सोशल मीडिया या थ्रू ऑनलाइन मीडियम हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कि आज के टाइम पे काफ़ी सारे सिविल सर्वेंट्स कर भी रहे हैं, काफ़ी सारे ऑफिसेस कर रहे हैं जहाँ पे दे आर एक्टिव ऑन, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, दे आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। और वो तुरंत मतलब ट्विटर पे हमने देखते हैं कि काफ़ी प्रॉम्प्ट एक्शन भी लेते हैं वो कंप्लेंट्स का। फिर हम कैसे एथिकल वर्क कल्चर को अपना सकते हैं? सबसे पहले बात कि क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल होने चाहिए किसी भी संस्था के, कि भाई यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स में ऑनेस्टी हो, इंटीग्रिटी हो, कंपैशन हो। ऑल दिस थिंग्स आर क्लियरली स्टेटेड प्रिंसिपल। ये हमारी कोर जो वैल्यूज़ हैं वो क्लियरली हर एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए। फिर वेल क्राफ्टेड मिशन स्टेटमेंट्स और इमोशनली रेजोनेंट और एक्शनेबल और शॉर्ट। एक हमें मिशन, हमारे जो संस्था है उसका एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि इमोशनली रेजोनेंट हो, मतलब इमोशनल कनेक्ट कराता हो, साथ ही साथ छोटा और एक्शनेबल दोनों होना चाहिए। ठीक है। क्लियरली डिफाइंड कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। मतलब पता होना चाहिए कि किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, किस तरह का नहीं है। फिर उसके बाद जो जो लीडर्स हैं, जो टीम लीड्स हैं, दे शुड बी एग्जाम्पल्स। मतलब वो अपने एग्जाम्पल से लीड करने चाहिए लोगों को। मतलब दिखाना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ऑर्डर दें, बल्कि अगर कोई जो लीडर है, लेट्स से कि कोई IAS ऑफिसर है, वो प्रॉपरली टाइम पे आ रहा है, अपने काम को इफ़ेक्टिवली कर रहा है, लोगों की बातों को सुन रहा है, तो ये जो अगर वो इस तरह का है कि भाई वो किसी भी तरह की डिसऑनेस्टी को बर्दाश्त नहीं करता है, तो अपने आप ही जो उसका जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो उसके सबॉर्डिनेट हैं, वो भी इस तरह का ही व्यवहार करेंगे। वो उस कोशिश करेंगे कि वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ में चलें। ठीक है। तो इस तरह से जो 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 लीड है, जो लीड कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वो अपने एग्जाम्पल्स को प्रॉपर सेट करना चाहिए उसे।
फिर फीडबैक मैकेनिज़्म हमें एक एथिकल जो संस्था है वहाँ पे होना चाहिए। एक संस्था में मतलब जो पब्लिक है वो फीडबैक मैकेनिज़्म दे सकती है। इसके अलावा अगर कोई जो एम्प्लॉयज़ हैं दे ऑल्सो कैन गिव फीडबैक मैकेनिज़्म कि भाई उनके साथ अगर गलत हुआ है तो वो कहीं पे अपनी कंप्लेंट कर सकें, अपने मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी से कह सकें। फिर इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर का हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें। ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, इंडिपेंडेंट ऑडिट मैकेनिज़्म होना चाहिए करप्शन को के प्रति। पूरी संस्था में जो पूरा कल्चर है वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि ज़ीरो टॉलरेंस, अगर मतलब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम हो। बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जा सकती है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एथिकल ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम हो, ट्रेनिंग्स हों जिसमें किस तरह से वो एथिकल बिहेवियर को अपना सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का सिस्टम हो, यानी अगर कोई अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा एथिकली वो ऑनेस्टली अपने काम को करता है तो ही शुड बी गिवन सम रिवॉर्ड लाइक एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ऐसा कुछ। और अगर कोई व्यक्ति जो है ही इज़ नॉट राइट ऑन द एथिकल स्टैंडर्ड्स तो उसको पनिशमेंट भी दी जाए। सो ऑल दीज थिंग्स कैन इंश्योर एथिकल वर्क एनवायरनमेंट। तो ये आपका हो गया वर्क कल्चर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।